जय जय श्री राधे। 14वां अध्याय आज का। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई संतान की वृद्धि करने वाला और हर प्रकार से सुख देने वाला व्रत कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, परम सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामायो, महादेवी, महाईश्वरी और सर्वेश्वरी होई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। राजा ने प्रश्न किया कि व्रत कब कैसे किया जाता है और होई देवी कैसे उत्पन्न हुई। नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी से बहुत सी कलम मृत्यु होने लगी। संसार में बहुत थोड़े मनुष्य रह गए। तब विद्वान लोग इकट्ठे होकर इस विपत्ति का निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्णा सप्तमी को व्रत रखा। तब सायकाल में सब लोग व्याकुल हुए होई देवी का व्रत कर रहे थे। उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा देवी वहां प्रकट हुई। ब्राह्मणों से कहने लगे कि हम रुद्र सहित विहार करने को यहाँ पर आए हैं, परंतु इस संसार में सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वेदहीन कुमार्गी हो गए, स्त्री असमर्थ हो गई, वैश्य शुद्ध धर्म रहित हो गए और स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया। इसलिए तुम सब होई देवी का व्रत और पूजन करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध रोगी को छोड़ शेष सबको व्रत रखना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायकाल होई देवी का जो मेरे ही नाम पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर या मिट्टी से लीपे, दीवार में 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। तब तक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलाएं। देवी कहने लगी, तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। पूजन में गन्ना और मूली अवश्य होनी चाहिए। मेरे पूजन के बाद कुम्हारी और मालिनों की पूजा होनी चाहिए। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, सबने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु, दुख तथा भय सब नाश को प्राप्त होते हैं। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक का मास और एकादशी तिथि किस प्रकार उत्तम मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से किया था। जो कुछ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि हे भगवान, सभी मास बराबर हैं, तो उनमें कार्तिक मास उत्तम क्यों माना गया है और तिथियों में एकादशी तिथि क्यों श्रेष्ठ मानी गई है। श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नामक एक दैत्य था। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान आप ले लिया। देवता लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित सुवर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले ही लिया है, किंतु देवता नहीं जीते। सो प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों से वेदों को हरकर ले आऊं। उसका ऐसा विचार जानकर वेद दैत्य से डरकर समुद्र के जल में चले गए। वहां ढूंढने पर भी दैत्य को ना मिले। तब सब देवता ब्रह्मादि सहित संसार को वेदहीन समझकर विष्णु भगवान के पास गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रिया की। और भगवान के जगाने पर आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, तांबुल, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा की। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम शंकासुर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास के जल में रहेंगे। सो जो कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत का स्नान का फल प्राप्त होगा। सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। क्योंकि आप लोगों ने एकादशी का दिन हमको जगाया, इसलिए एकादशी तिथि माननीय होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्यारे हैं। नारद जी कहने लगे कि इतना कहकर भगवान मच्छ का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने के लिए कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने इनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप हो भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान चाहिए। तब कश्यप जी ने उनको घड़े में डाल दिया, फिर तालाब, नदी और समुद्र में डाला। भगवान धीरे धीरे समुद्र में ही बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर को मारकर बद्री नारायण के आश्रम में आए। वहां भगवान ने देवताओं को आकर बताया कि हमने शंकासुर को मार दिया है। और ऋषियों ने कहा कि समुद्र में वेदों को ढूंढो, हम तब तक देवताओं से प्रयाग में निवास करेंगे। फिर ऋषियों ने वेदों को अंगों सहित छंद, व्याकर, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति तपोबल द्वारा समुद्र से डुबकी लगाकर निकाला। जो वेद जिस ऋषि को मिला उस भाग का तब से वही ऋषि हुआ। ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग से देवताओं से मिले। ब्रह्मादि देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा कि स्थान में तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, सोई पवित्र स्थान का
नाम ब्रह्मचित्र होगा। किसी काल में सूर्यवंश का राजा अपने तपोवन में श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा और यहाँ गंगा व यमुना के संगम में यह स्थान तीर्थराज कहलाएगा। यहाँ पर किया गया दान तप यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला और ब्रह्म हत्यादि के पापों का नाश करने वाला होगा। यह वरदान हम देते हैं। अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन मात्र से नाश होते हैं। यहाँ पर मरने वाले मुझको प्राप्त होंगे। जो यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होंगे। मकर राशि की संक्रांति माघ मास को यहाँ संगम में स्नान करने वाले को कई जन्मों के पाप नाश होंगे। कार्तिक और माघ दोनों के फल समान है। जय जय श्री राधे। आज का 14वां अध्याय समाप्त। कल हम 15वां अध्याय आरंभ करेंगे। जय जय श्री राधे।